मैं आपकी सहचरी बनना चाहती हूँ। आप मुझे स्वीकारेंगे? लक्ष्मी, तुम्हारा जन्म मेरे लिए हुआ है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता द्वारा बाध्य किए जाने के बाद भी तो अवश्य ही तुम कठोर दंड के भागी बनोगे। किंतु भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तुम्हारे सद्गुणों को सदैव सराहा गया है। जब तक तुम सद्गुणों की कामना करते रहोगे, तुम कभी भूल नहीं करोगे। कोई भी तुम्हें छल नहीं पाएगा तथा मैं तुम्हारे पास रहूंगी। इस बौने द्वारा नापी गई 3 पग भूमि तुम्हारे लिए उपयुक्त है, अन्यथा तुम इसके भी अधिकारी नहीं हो। बौने के रूप में खड़े भगवान विष्णु ने स्वयं को विशाल रूप में परिवर्तित कर लिया। तथा एक पग भूमि पर रखा, दूसरा पग जल में, एवं जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान न मिला तो उन्होंने अपना पैर बलि के सिर की ओर बढ़ा दिया। भय से कांपता हुआ बलि स्वर्ग को इंद्र के लिए छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। इंद्र पुनः स्वर्ग के राजा बन गए तथा अपना राजपाट चलाने लगे। हे भगवान, मैं सदैव के लिए आपका आभारी रहूंगा। सब कुछ इतनी शीघ्रता से घटित हो गया, मुझे तो प्रतीत हो रहा था कि मेरा राज्य कभी मुझे वापस नहीं मिलेगा। जब लक्ष्मी ने उसका साथ छोड़ दिया तो फिर उसके पास कुछ बचा ही नहीं। भगवान, आपका धन्यवाद। माते, ये सब एक स्वप्न सा प्रतीत हो रहा है। आप अब तक बलि के साथ थी, परंतु अचानक आपने उसका साथ क्यों छोड़ दिया माते? इंद्र, मैं धन लक्ष्मी हूँ। इस संसार में हर कोई मुझे अपने पास देखना चाहता है। मैं धर्मनिष्ठों का ही साथ देती हूँ। बलि के पितामह प्रहलाद थे, जो भगवान विष्णु के महान भक्त थे। उनके समय में असुर भी धर्मपरायण हुआ करते थे। जब बलि राजा बना तो वो भी धर्मपरायण था। मैं उसके साथ थी, परंतु शक्ति की भूख की कोई सीमा नहीं होती, अतः मैंने उसका साथ छोड़ दिया और तुम्हारे पास यहाँ रहने चली आई। हे माते, मुझे बताइए कि सदैव मैं आपके दर्शन कैसे कर पाऊंगा? वीरों की प्रशंसा के साथ मैं उनकी भी प्रशंसा करती हूँ जो दृढ़ निश्चय के साथ कार्य संपन्न करते हैं। मैं उनके घरों में वास करती हूँ जो ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं तथा भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। मेरा आशीष उनके साथ है जो क्रोध नहीं करते तथा दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, जो कठिनाइयों के समय दूसरों पर दया दिखाते हैं तथा उनकी मदद करते हैं। मैं आलसी, क्रोधी तथा महत्वाकांक्षी लोगों के पास नहीं जाती। मैं ऐसे लोगों से दूर ही रहती हूँ जो स्वच्छ नहीं रहते तथा समय पर कार्य नहीं करते। धन्यवाद माते, मैं आपके वचन सदैव याद रखूंगा। इस पूरे जगत को आपके गुणों के महत्व का ज्ञान होना आवश्यक है। सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु धन संपदा के साथ ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद श्रेयकर माना गया है। प्रस्तुत है ये कथा। बहुत समय पहले की बात है। जैसलमेर में एक राजा राज करता था जिसका नाम रावल पृथ्वी सिंह था। उसका राज्य बहुत समृद्ध था। उसने अपने कई पड़ोसी राज्यों को भी अपने अधीन कर लिया। उसने अपनी राजधानी में अनेक विशाल महल बनवाए। उसकी इन सफलताओं ने उसे अहंकारी तथा मूर्ख बना दिया। एक दिन जब वो अपने दरबार में बैठा था, तब एक व्यापारी कई मूल्यवान रत्न जड़ित आभूषण लेकर उसके सामने उपस्थित हुआ। वो इन आभूषणों को राज परिवार के सदस्यों को बेचना चाहता था। राजा रावल ने इस व्यापारी को अपनी संपन्नता का बोध कराने का निश्चय किया। तुम्हारे इन आभूषणों को देखकर हमें प्रसन्नता हुई। महाराज, आपको ये आभूषण कैसे लगे? निश्चित ही ये आभूषण अति सुंदर हैं, परंतु मैं इनका क्या करूंगा? महाराज, आप इन्हें धारण कर सकते हैं। स्वर्णाभूषण तथा हीरे मोती महल में बिखरे पड़े हैं, परंतु मैं तुम्हें यहाँ से निराश नहीं जाने दूंगा। मैं ये आभूषण रख लेता हूँ। धन्यवाद महाराज। राजा ने उन आभूषणों को कूड़े के पात्र में फेंक दिया। सभी दरबारी हतप्रभ रह गए। ध्यान से सुने,
कोई भी इन आभूषणों को नहीं छुएगा। इन्हें इसी प्रकार पड़े रहने दो। जो इन्हें हाथ लगाएगा उसे दंडित किया जाएगा। धन की देवी लक्ष्मी राजा के इस धृष्टतापूर्ण व्यवहार से क्रोधित हो उठी। उन्होंने मूर्ख राजा को सबक सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने राजा को द्यूत क्रीड़ा के लिए प्रेरित किया। इसके फलस्वरूप राजा पृथ्वी सिंह अपनी सारी संपत्ति तथा राज्य हार गया। तुम हार गए, अब ये राज्य मेरा है। अपना सब कुछ खोकर वो अपनी पत्नी तथा बच्चे के साथ अत्यंत दयनीय स्थिति में आ गया। रोहिणी, हमारी इस दशा का उत्तरदायित्व मात्र मैं हूँ। मुझे क्षमा कर दो। स्वामी, पिछली बातों को भूल जाइए। जीवन यापन के लिए क्या करना है, अब आप उस बात पर विचार कीजिए। अब हमें कहाँ चलना चाहिए? हम इस नगर में नहीं रहेंगे। हम सब पाटन की ओर चलते हैं। भारी मन से चलते हुए वो कई दिनों की यात्रा के पश्चात पाटन नगर पहुंचे। उन्होंने नगर के बाहर ही ठहरने का निश्चय किया। उस नगर में उनकी पृष्ठभूमि किसी को ज्ञात न थी। पृथ्वी सिंह अपने परिवार के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहा था। उसे रह रहकर अपने पुराने कर्म तथा व्यवहार याद आते रहे। वो अपने उन पापों के लिए क्षमा याचना करता रहता। उसकी पत्नी रोहिणी अत्यंत रूपवान तथा निष्ठावान स्त्री थी। वो जानती थी कि उनकी इस परिस्थिति का कारण दैवीय कोप ही है। वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। इस दयनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए वो देवी लक्ष्मी के लिए उपवास रखने लगी। एक दिन जब वो प्रार्थना कर रही थी, हे माता लक्ष्मी, मेरे पुत्र ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि उसे दूध तक पीने को नहीं मिल रहा? मैं तो भूखी रह सकती हूँ, किंतु मैं अपने पुत्र को कैसे समझाऊं? कृपया हम पर दया करें। मेरे पति ने जो भी किया वो भूल थी। हमें उसका दंड तो मिल ही चुका है। माता, हमारी मदद कीजिए। विनती समाप्त कर वो तुलसी की पूजा करने के लिए अपनी कुटिया से बाहर आ गई। पूजा करने के पश्चात जब वो वापस जाने लगी तो उसकी दृष्टि एक मृत सर्प पर पड़ी। तभी एक चील वहां आई जिसकी चोंच में एक स्वर्ण हार दबा हुआ था। जैसे ही उस चील ने मृत सर्प को देखा, उसने हार गिरा दिया तथा मृत सर्प को अपने पंजों में दबाकर वहां से उड़ चली। रोहिणी ने उस हार को भगवान का आशीर्वाद समझकर उठा लिया। वो हार पाटन की महारानी का था। स्नान के समय महारानी ने अपना हार उतारकर वस्त्रों के साथ रख दिया था। जब चील की दृष्टि उस पर पड़ी तो वो उसे लेकर उड़ गई। स्नान के पश्चात जब महारानी को हार नहीं मिला तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। महाराज, वो मेरा भाग्यशाली हार था। मुझे वो हार वापस चाहिए। चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ कर लाने वाले के लिए पुरस्कार की घोषणा करेंगे। वो अवश्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। सुनो सुनो सुनो, हार के खो जाने की सूचना सारे नगर वासियों तक पहुंचा दी गई। हार को ढूंढ कर लाने वाले को उचित पुरस्कार देने की घोषणा भी कर दी गई। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। उस दिन जब पृथ्वी सिंह नगर में आया तो उसे नगर वासियों में एक विचित्र सा उत्साह दिखाई दिया। ये क्या हो रहा है? यहाँ पर इतनी हलचल क्यों है? सब किस विषय पर बातें कर रहे हैं? महारानी ने अपना हार खो दिया। जो भी उस हार को ढूंढ कर लाएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। राजा पृथ्वी सिंह अपने घर की ओर लौट पड़ा। उसने अपनी पत्नी को इस घटना के विषय में बताया। आज जब मैं नगर गया तो मैंने वहाँ पर लोगों को बातें करते सुना। महारानी का हार खो गया है। रोहिणी ने ये सुना तो उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। मैं आपको बताना भूल गई। आज सुबह जब मैं पूजा कर रही थी तो वहाँ मैंने एक मृत सांप को देखा। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई। उसके मुंह में हार दबा हुआ था। उसने पृथ्वी सिंह को हार मिलने की घटना के विषय में बताया। प्रातः होते ही पति पत्नी राजमहल की ओर चल पड़े। महारानी, आपको मेरा प्रणाम। जब मैं अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा कर रही थी तब मैंने एक मृत सांप को देखा। उसी समय एक चील अपनी चोंच में
इस हार को दबाए हुए वहाँ पहुँची। जैसे ही उसने सांप को देखा, उसने हार को फेंक दिया। सांप को पंजों में दबोचा और उड़ गई। रोचक घटना है। मुझे प्रसन्नता हुई तुम ये हार लौटाने के लिए ले आई। तुम्हारी सच्चाई और सहृदयता सम्मान की योग्य है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुम मांग सकती हो। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। रोहिणी, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। आभूषण, भूमि, सोने के सिक्के अथवा राजसी वस्त्र, तुम्हें जो भी इच्छा हो वो तुम मांग लो। महाराज, कृपया मेरी बातों को अन्यथा ना ले। ना ही मुझे सिक्के चाहिए, ना ही भूमि। मैं इतना ही चाहती हूँ कि पूर्णिमा की रात नगर के सभी घरों तथा महल में एक भी दिए ना जलाए जाएं। उस रात जो लोग दिए जलाना चाहते हैं वो मेरी झोपड़ी के पास आकर वहाँ दिए जला सकते हैं। मेरी मात्र यही इच्छा है। ये एक अत्यंत ही विचित्र इच्छा है। बताओ, इससे तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? ये तो मैं आपको पूर्णमासी की रात को ही बताऊंगी। उसकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दे दिया गया। पूर्णिमा की रात आ गई। सभी नगर वासियों को दीप जलाने से मना कर दिया गया था। महल भी अंधकार में डूबा हुआ था। मात्र रोहिणी की कुटिया दीपों से प्रकाशमान दिखाई दे रही थी। उसने विनती आरंभ की तथा देवी लक्ष्मी की राह देखने लगी। माते, हे माते, हम पर प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाएं। अंततः देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। वो जैसे ही कुटिया में प्रवेश करने को हुई, माता, इससे पहले कि आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपसे विनती करती हूँ। मैंने अत्यंत दुख झेले हैं माँ, तथा मेरे पुत्र को भी दुख झेलने पड़े हैं। आप सदैव हमारे साथ रहिए। अब आप कभी भी हमारा घर छोड़ कर न जाएं माँ। रोहिणी, सभी और अंधेरा ही अंधेरा है। केवल एक तुम्हारा ही घर है जिसमें प्रकाश है। मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगी। तुमने अपनी बुद्धिमत्ता का अच्छा परिचय दिया। मैं तुम्हारा घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। प्रसन्नचित हो रोहिणी देवी लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ी। श्री लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद दिया। उस दिन के पश्चात पृथ्वी सिंह का परिवार पुनः संपन्न हो गया। उसे अपना राज्य भी वापस मिल गया। अब उसने अपना शासन विवेकपूर्ण तरीके से चलाना आरंभ किया। ये आम धारणा है कि देवी लक्ष्मी धन की ही देवी है, जबकि वो संपन्नता के साथ साथ दैवी गुण तथा पवित्रता की भी देवी है। वो ब्रह्म विद्या अर्थात दैवी ज्ञान की भी देवी है। अतः उनका एक नाम विद्या भी है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वो पारिवारिक तथा मैत्रिक सुख, विवाह, संतान, भोजन, धन, रूप तथा स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है। इसी कारण वो सर्वप्रिय है। वो विश्व भर में हिंदुओं द्वारा बड़ी ही श्रद्धा से पूजी जाती है। महाभारत के प्रतापी पांडवों की पत्नी द्रौपदी को उसके सौंदर्य एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जाना जाता है। उसने अपने शत्रुओं का तो विनाश कर दिया, किंतु उसका जीवन अत्यंत कष्टप्रद व्यतीत हुआ। अंततः हमने तुमसे अपने अपमान का प्रतिशोध ले ही लिया। तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं। ओजपूर्ण राजकुमारी द्रौपदी करुणा व उदारता की मूर्ति थी। वर्षों पूर्व पांचाल नामक राज्य के शासक द्रुपद हुआ करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए पुत्र प्राप्ति हेतु उन्होंने घोर तप प्रारंभ कर दिया, अर्थात रात्रि दिवस केवल प्रभु के नाम की स्तुति करते रहे। कुछ काल पश्चात उन्हें 2 संतान हुई। उन्होंने पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न तथा पुत्री का नाम द्रौपदी रखा।
द्रौपदी अत्यंत सुंदर तथा व्यवहार कुशल थी। उसने धीरे धीरे सबका हृदय जीत लिया। राजा द्रुपद ने उसका विवाह सर्वाधिक प्रतिभावान युवक से करने का निश्चय किया। इस हेतु उन्होंने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें समीप एवं सुदूर देशों के राजाओं को आमंत्रण भेजा गया। पूरे महल को हीरों व अन्य बहुमूल्य चमकदार रत्नों से सजाया गया। द्रौपदी से विवाह के इच्छुक सैकड़ों राजकुमार वहां एकत्रित हुए। महाराज द्रुपद ने इस अवसर पर एक प्रतियोगिता रखी। महल के प्रांगण में स्थित एक स्तंभ पर एक गोलाकार चक्कर काटती हुई मत्स्य थी। ऊपर घूमती हुई मत्स्य की परछाई नीचे जल में दिखाई पड़ रही थी। समीप ही एक अत्यंत भारी धनुष भी रखा हुआ था। द्रौपदी से विवाह की इच्छा रखने वाले प्रतियोगी को उस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ानी थी। उसके उपरांत जल में परछाई को देखकर ऊपर घूम रही मत्स्य पर निशाना साधकर उसकी आंख को भेदना था। जीतने वाला प्रतियोगी ही द्रौपदी से विवाह करने का अधिकारी होगा। उपस्थित प्रतियोगियों में कई तो पहले ही पीछे हट गए तथा जो साहस करके सामने आए वो उस भारी धनुष को उठा पाने में विफल रहे। ये अत्यंत लज्जाजनक विषय है कि यहाँ पर एक भी वीर उपस्थित नहीं है। मुझे अवसर दें। ये ब्राह्मण कौन है? मैं इस लक्ष्य को बेच सकता हूँ। ये तो धनुष को हिला भी नहीं पाएगा। ये इस कार्य को इतना सरल क्यों समझ रहा है? आत्मविश्वास से परिपूर्ण एक ब्राह्मण के वेश में अर्जुन धनुष की ओर आगे बढ़ा। उसने धनुष ऐसे उठा लिया जैसे वो कोई तिनका हो। लक्ष्य को एकाग्रचित होकर जल में देखने के पश्चात उसने घूमती हुई मत्स्य को बेध दिया। अद्भुत, उत्कृष्ट। ये वास्तव में कोई वीर है। संपूर्ण सभागार आश्चर्यचकित था। ब्राह्मण, तुम सत्य में वीर हो। तुमने अपनी प्रतिभा को सिद्ध किया। मैं अपनी पुत्री तुम्हें सौंपता हूँ। अर्जुन द्रौपदी के साथ विवाह करके उसे अपने साथ ले गया। तत्पश्चात पांडव अपने निवास के लिए चल पड़े। माते, हम एक बहुमूल्य उपहार लेकर आए हैं। कुंती कुटिया के भीतर थीं। उन्हें नहीं ज्ञात था कि पांडव क्या लाए हैं। उसे तुम लोग आपस में बांट लो। पांडव ये सुनकर स्तब्ध रह गए। पुत्रों के साथ एक रूपवती स्त्री को देखकर कुंती भी आश्चर्यचकित हो गईं। माता की आज्ञा का पालन अनिवार्य था। आप चिंतित ना हो। हाँ माते, आप चिंतित ना हो। माते, अब आपकी आज्ञा अनुसार हम पांचों भाइयों से विवाह करना होगा। द्रुपद चिंतित थे, किंतु महर्षि व्यास ने ये बताकर उनको चिंता मुक्त कर दिया। आप चिंतित न हो महाराज। द्रौपदी का जन्म उन 5 पांडवों से विवाह हेतु ही हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह संपन्न हुआ तथा द्रौपदी पांडवों की पत्नी बन गई। कौरव राज परिवार के श्रेष्ठ भीष्म व गुरु द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने पांडवों को आधा राज्य दे दिया। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने कुछ समय पश्चात राजसूय यज्ञ करने का विचार बनाया।
इसके लिए एक भव्य व आश्चर्यजनक सभागार का निर्माण हुआ, जिसकी सुंदरता, भव्यता व सजावट को देखकर सभी चकित थे। अग्निदेवाय नमः। ओम श्री अग्निदेवाय नमः। ओम श्री। कौरव इस आयोजन से प्रसन्न नहीं थे। ओम श्री अग्निदेवाय नमः। ओम श्री अग्निदेवाय नमः। ओम श्री अग्निदेवाय नमः। ओम श्री अग्निदेवाय नमः। यदि पांडव इसी प्रकार प्रगति करते रहे तो निश्चित ही वो हमारे राज्य को अपने अधिकार में ले लेंगे। हमें कुछ करना होगा। दुर्योधन ने नवीन सभागार में प्रवेश करने पर चमकते धरातल को देखकर सोचा कि यह जल है, अतः उसने अपने अधो वस्त्र ऊपर उठा लिए। द्रौपदी ये देखकर हंस पड़ी। दुर्योधन ने क्रोधित होकर दूसरे कक्ष में प्रवेश किया, जिसमें जल कुंड था। उसने सोचा ये चमकता हुआ धरातल है, एवं जैसे ही उसने पैर रखा वो फिसलकर जल कुंड में जा गिरा। दुर्योधन क्रोध में अपना संतुलन खो बैठा। युधिष्ठिर, अब ये अंतिम चाल है। द्रौपदी को दांव पर लगाकर संभव है कि तुम अपना हारा हुआ सब कुछ वापस प्राप्त कर लो। क्या युधिष्ठिर ने स्वयं को हारने के पश्चात मुझे दांव पर लगाया है? जाओ पता लगा कर आओ। सुनो द्रौपदी, अब तुम दुर्योधन की दासी बन चुकी हो, अतः शीघ्र आओ तथा उसकी जंघा पर बैठो। जब तक दुर्योधन के रक्त से अपने केश नहीं धो लूंगी, तब तक मैं इन्हें नहीं बांधूंगी। मेरी प्रतिज्ञा है। तुम्हें ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। तुम एक सुघड़ एवं सदाचारी स्त्री हो। साईं बाबा महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव शिरडी में 60 वर्षों तक रहे। साईं बाबा की